तेरा क्या भरोसा संजू को जाकर कुछ कह दे और उसके बाद वो परेशान होकर शादी से मना कर दे। तू संजू से दूर रहेगी सच्ची, सिर्फ मैं अपने संजू से। सीरियल परिणीति में आया धमाकेदार ट्विस्ट, जहां शादी के मंडप में ही बदल गया नीति का दूल्हा, और इस सच्चाई से नीति है बिल्कुल अनजान। जी हां, शादी के मंडप में लाल जोड़े में सज-धज कर बैठी है नीति, संजू की दुल्हन बनने के लिए पूरी तरह तैयार। लेकिन जैसे ही पंडित जी दूल्हे से नीति का हाथ पकड़ने को कहते हैं, अपना हाथ तो आगे बढ़ाओ। संजू, हाथ धो लो, क्या सोच रहे हो? वैसे ही दूल्हा बनकर बैठा शख्स घबरा जाता है, क्योंकि वो संजू नहीं बल्कि परी का मैनेजर है। घबराहट में उसके हाथ कांपने लगते हैं। इस चौंकाने वाले सच से बेखबर नीति थोड़ी परेशान जरूर होती है, लेकिन गुरिंदर जी और बेबे की नजरें सब कुछ देख रही होती हैं, और अब उन्हें हो चुका है शक। संजू, संजू क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है? वो इसलिए क्योंकि कुछ महीने पहले इसी मंडप में राजीव ने अपने हाथों से मेरा हाथ थामा था। जिंदगी भर साथ रहने का वादा किया, ऐसे ही विधि विधान से वचन दिए थे, और इसलिए अब उन्हें गिल्ट फील हो रहा होगा, इसलिए उनका हाथ भी थामा। बकवास बंद कर अपनी, ऐसा कुछ नहीं है। संजू को कोई गिल्ट, कोई फीलिंग नहीं है तेरी, समझी? दोबारा ये मत बोलना। क्यों ना बोलूं? और तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? तूने कहा मैं इस शादी में आऊँ, मैं यहाँ आई। तूने कहा मैं आप लोगों के लिए डांस करूँ, मैंने डांस भी किया। अब मुझे जो लगेगा मैं वो करूँगी, और मुझे लगता है कि भगवान जी राजीव को उनके किए की सजा दे रहे हैं। तभी कहानी में आता है बड़ा ट्विस्ट। हवन करते वक्त अचानक आग भड़क उठती है और दूल्हे के वेश में बैठे संजू के मैनेजर का हाथ जल जाता है। वो दर्द में चिल्लाते हुए मंडप से उठ खड़ा होता है, और तभी उसका सेहरा गिर जाता है, लेकिन उसकी असलियत सबके सामने आ जाती। उससे पहले परी घबराकर दूल्हे के पास दौड़ती है उसे संभालने के लिए। रुक जा, तू संजू को सहरा नहीं देगी। तेरा क्या भरोसा संजू को जाकर कुछ कह दे और उसके बाद वो परेशान होकर शादी से मना कर दे। तू संजू से दूर रहेगी सच्ची, सिर्फ मैं अपने संजू से। लेकिन नीति का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो परी को गुस्से में दूर रहने की धमकी देती है और कहती है, मैं नहीं चाहती कि तू संजू के सेहरे को अपने हाथों से छुए। फिलहाल नीति को अब तक नहीं पता कि दूल्हे के अवतार में संजू नहीं बल्कि उसका मैनेजर बैठा था। इस शो में मैं चौथी बार दुल्हन बन रही हूँ। अदरवाइज तो बहुत बार हम बन चुके दुल्हन, बट हाँ दिस शो दिस इज़ द 4th टाइम। बहुत ही प्रिटी पिंक कलर का, रानी पिंक कलर का इस बार लहंगा दिया है, थोड़ा सा हट के, एंड हमने इसकी ड्रेपिंग भी थोड़ी अलग की है, थोड़ा राजस्थानी स्टाइल हमने किया है। एंड देन द कुंदन वाला ये हार मुझे बहुत पसंद आया, एंड ऑफ कोर्स द मांग टीका। और इस बार हमने नथ नहीं पहनी है फॉर अ चेंज, हमने सिर्फ एक छोटा सा कोका लगाया है, विच इज़ ऑल्सो वेरी एलिगेंट आई थिंक। तो बस, और चूड़ा नहीं है इस बार, चूड़ियाँ हैं, और यस ये दुपट्टा एंड बाल। ये नीति को अभी तक पता नहीं है कि ये दूल्हा नहीं है। उसे ये लग रहा है कि वो संजू है, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश है। वो शर्मा रही है, अंदर से खुश हो रही है। जो अपने लोग हैं उसके मम्मी जी और बेबे, उनको देख देख के हंस रही है। सो शी इज़ वेरी हैप्पी। जब तक उसे पता नहीं चलेगा तब तक कोई तांडव नहीं होगा, बहुत रिलैक्सिंगली शादी हो जाएगी। मुझे नहीं पता कि वो नहीं जल रही, क्योंकि उसको पता है कि वो संजू नहीं है, बट आई तो थिंक कि ये संजू है, और उसे जलन तो पक्का हो रही होगी। तो मैं जानबूझ के उसे और भी चिढ़ाती हूँ, देखती हूँ, लुक देती हूँ, और खुद भी खुश होती हूँ कि इसको जलन तो हो रही है, अच्छा लग रहा है और इसको जब जलन हो रही है तो।
हाँ, तब मुझे ऐसा लगता है कि क्या हो गया, शायद संजू का एंग्जाइटी हो गई है या कुछ ऐसा हो गया, बट नाउ शी इज़ लिटिल ऐसा सस्पिशियस। इतना नहीं हुई है अभी, बट देखते हैं नेक्स्ट में वो क्या करता है, हाथ देता है नहीं देता है। अगर नहीं देगा तो भांडा फूट जाएगा ना, फिर वो तो नहीं, कुछ ना कुछ पार्वती करेगी खैर, बट हाँ पता नहीं लगने देगी कि ये संजू नहीं है। बहुत फ़नी था क्योंकि अभी ये जो लड़का साथ में बैठा हुआ है संजू बनकर, मैनेजर, तो वो उसका जो वीओ था दैट वाज वेरी फ़नी कि जब मैंने पढ़ा कि हाँ इसी हवन कुंड में मुझे ना जला दे नीति, इतना रिस्क क्यों ले रही है मेरी मैडम, मुझे क्यों बैठा दिया यहाँ पे, नीति तो कितने गुस्से वाली है, क्या कर देगी जब उन्हें सच पता चलेगा। सो या नीति का खौफ तो है। संजू और परी को लग रहा है कि हम वो जीत रहे हैं, बट पृथ्वी यहाँ पे बाजी मार जाता है और उसे दिख जाता है कि संजू बाहर है, तो यहाँ कौन है। सो ही कम्स एंड ही स्टॉप्स द वेडिंग, और वो बताते हैं कि ये संजू नहीं है। सो वो हमारा फ्रीज है। नाउ वी डोंट नो आगे क्या आएगा, बट या दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। ट्विस्ट जो हो रहा है, वैसे तो घर वालों को नहीं पता है वो ट्विस्ट हो रहा है कि संजू और पार्वती मिले हुए हैं और वो शादी का जो है वो नाटक कर रहे हैं। मतलब नीति से संजू जो शादी करना चाह रहा है वो नाटक कर रहा है, और मैं उससे नीति को बार बार बोलती हूँ कि शादी अभी मत कर क्योंकि तारा डूबा है, मतलब अपशगुन है, लेकिन वो नहीं मान रही है। तो वहाँ पर वो शादी कर रहे हैं, अचानक से वहाँ पे उसका फ़ोन आ जाता है, जो कि हमको नहीं पता किसी को। वो शायद सबको फ़ोन कर रहा है घर में, लेकिन कोई भी उठा नहीं रहा शादी के माहौल में। तो संजू बाई चांस चोरी से फ़ोन उठा लेता है, क्योंकि वो अननोन नंबर से, इसलिए नीति भी नहीं उठाती है कि शादी के बीच में वो सोचती है यार मतलब मेरा इतना इंपॉर्टेंट डे है और मैं फ़ोन उठाऊंगी तो कैसे उठाऊं। तो संजू फ़ोन उठा लेता है और उसे पता लग जाता है कि उधर वो दलजीत है, और वो बोलता है ये लोग तुम्हारे साथ नाटक कर रहे हैं, सब लोग मिलके तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो संजू वहाँ से बहाना मार के उठता है कि मुझे मैंने सेहरा बनाना तो भूल ही गया। तो सेहरे के साथ साथ वो दूसरे को, जो घर में आया है एक मैनेजर साइन करवाने पार्वती से, उसे बोलता है कि ज़रा मेरी हेल्प कर देना। तो उसने अपने बदले उसको बिठा दिया मंडप पे, जो कि हमें किसी को नहीं पता, लेकिन पार्वती को एहसास हो गया उस चीज़ का। तो पार्वती अपनी माँ को, उसकी माँ को भी लगता है कुछ तो गड़बड़ है, तो जाके वो कुछ बातें करते हैं, और मैं जाती तो मैं सुन लेती हूँ ये सारी बातें कि मतलब वो बोलती है संजू बदल गया और मंडप पे संजू नहीं बैठा है, पता भी नहीं लगा, अगर नीति को पता लग गया तो। लेकिन उनको लग रहा है कि मैंने शायद सारी बातें सुन ली, लेकिन मैंने बस लास्ट की 2 बातें सुनी हैं, तो उससे मैं जज नहीं कर पाती कि सच में वहाँ नहीं बैठा है वो। मुझे लगता है कि क्या ऐसी बात है जो तुम क्या बोल रहे हो, क्या खिचड़ी पका रहे हो, क्या प्लान कर रहे हो फिर से, और क्या ऐसी बात है जो नीति को पता लगेगी तो पोल खुल जाएगी। वो बोलती है नहीं, तो वो बातें बना के ना उसको वहाँ से टरका देती हैं कि नहीं हम तो ये कह रहे हैं कि मतलब संजू पहले जैसा संजू नहीं रहा, बदल गया है, पार्वती से प्यार नहीं करता, ब्ला ब्ला ब्ला। वो निकल जाती हैं, फिर मैं भी पीछे पीछे आती हूँ मुस्कुराते हुए। मुस्कुरा जो हो रही है वो सिर्फ इसलिए मुस्कुरा रही है क्योंकि उसे लगता है कि उसका बेटा तो अपनी जगह सही है, वो हमेशा अपने बेटे को सही मानती है चाहे वो कितना भी गलत कर दे। तो उसे लगता है कि पार्वती की गलती है जो इसने मेरे बेटे को छोड़ा। वो ना तो वो पार्वती से उसकी शादी हुई थी, ना तो वो उसलिए ना खुश थी, और ना ही वो अब खुश है कि वो नीति से शादी कर रहा है। बस वो तो है कि ठीक है जो कर रहा है, अब मैं साथ हूँ और बस खड़ी हूँ। वो दोनों तरफ से वो अभी बीच में है, ना तो वो इधर है ना इधर है। लेकिन सिर्फ अभी मन जो मुस्कुरा रही है ना, वो सिर्फ इसलिए मुस्कुरा रही है कि मेरा बेटा सही था, खुद गलती की है और खुद ने तो मतलब बोला कि मैं छोड़ के जा रही हूँ। तो अभी फिर बेबे पूछने लग जाती है उससे कि ऐसा क्या है कि जो आप इतना मुस्कुरा रही हो भाई। तो मैं बोलती हूँ अरे पार्वती को देखो ना, उसके मतलब उसे ना जलन हो रही है, उसे पछतावा हो रहा है कि मेरे बेटे को उसने जो अगर छोड़ा तो उसे गलती का एहसास हो रहा है, उसे नहीं छोड़ना चाहिए था उसे। और नीति की थोड़ा वो हल्का सा प्रेज़ करिए, बहुत ज़्यादा नहीं कि हाँ कहती है जो वो करती है, ऐसे लग रहा है शेर के मुंह से छीन लाई। तो क्योंकि पार्वती और अंबिका ने हमेशा हम लोगों को जैसे नीचा ही दिखाया है ना, ऑलवेज़ बातों में भी वैसे भी, तो अब उसे लग रहा है कि देखा कैसे फिसल गया ना इनके हाथ से संजू। तो बस वही सब चल रहा है, लेकिन पता किसी को नहीं है कि ये संजू नहीं बैठा है मंडप पे, कोई और ही है। हाँ अभी तो जस्ट शक हुआ है, तो आगे अभी देखते हैं एक्चुअली होने क्या वाला है और कैसे पोल खुलेगी भी या नहीं, सच पता लगेगा भी या नहीं, या बाद में क्या मतलब कहानी टर्न लेगी, ये बाद में ही पता लगेगा। थैंक यू। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस जबरदस्त ट्विस्ट के बाद परिणीति की कहानी कौन सा नया मोड़ लेती है।